यार सारे इंश्योरेंसेस में जो कार और बाइक का इंश्योरेंस होता है वो हम में से काफी कम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। जब हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तो जो डीलर बोलते हैं वही इंश्योरेंस हम चुपचाप ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब रिन्यू करवाने की बारी आती है तब हम में से काफी लोगों को लगता है कि क्या ये इंश्योरेंस मेरे लिए सही है और इसका क्लेम समय पर हो पाएगा, और अगर होगा तो क्लेम पूरा आएगा या काट के आएगा। और इन सब में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, फिर चाहे आप नया इंश्योरेंस लेने वाले हो या पुराने वाले को रिन्यू करवाने वाले हो। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस आपको वीडियो आखिर तक देखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कार इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कार इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी यानी कि जिसमें आपका खुद का खर्चा या फिर खुद की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो कवर नहीं होगा, सामने वाले का कवर होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसके अंदर आपके खुद का भी खर्चा कवर होगा और सामने वाले का भी खर्चा कवर होगा। जाहिर सी बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपके लिए कभी भी बेहतर है अगर आप एक अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहते हो, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो भी ज्यादा होगा। कार इंश्योरेंस में जो एड ऑन्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं और इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कुछ कवर्स जो कि कार इंश्योरेंस में आपको जरूर से लेने चाहिए। अब वो कौन से कवर्स है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है रिटर्न टू इनवॉइस यानी कि आरटीआई। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर ये आपको मिल जाता है और अगर नहीं मिला है तो इसका एड ऑन लेना मत भूलना। आरटीआई का मतलब होता है कि अगर आपके गाड़ी का कोई भी बड़ा डैमेज हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको पूरी मिल जाएगी, यानी कि एक शोरूम प्लस इंश्योरेंस प्लस आरसी, इसकी जितनी भी कॉस्टिंग हुई थी वो पूरी आपको मिल जाएगी। अब अगर आपने ये आरटीआई कवर नहीं लिया तो उस केस में अगर आपकी गाड़ी का कोई बड़ा डैमेज हो जाता है तो वहां पर आपको आईडीवी मिलेगा। आईडीवी यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, और आईडीवी आपको मिलता है एक शोरूम के 95%। अब मान के चलते हैं कि आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है एक शोरूम प्राइस के ऊपर, क्योंकि डीलर आपका दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल जो एक शोरूम प्राइस है वो है 10 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि डीलर आपका दोस्त है तो आपको गाड़ी मिल जाती है 9 लाख के अंदर। तो उस केस में आपको मिलेंगे 9.5 लाख रुपए। लेकिन ये तो बात हो गई नई गाड़ी की, लेकिन क्या होगा अगर आपकी गाड़ी 2 से 3 साल पुरानी है या फिर उससे भी पहले की है? तो उसके लिए आईआरडीआई ने एक फिक्स फॉर्मूला बताया है। तो अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है तो उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस थी उसमें 40% का डेप्रिसिएशन लगा दो, वो होगा आपका आईडीवी। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की थी तो सीधा वो 6 लाख पे रह गई। बस आरटीआई एड ऑन की एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये कवर सिर्फ पहले 3 साल आपको मिलता है, उसके बाद बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको ये कवर देती है। अब अगला आता है जीरो डेप्रिसिएशन कवर या फिर जीरो डेप कवर। इसको बोलते हैं बम्पर टू बम्पर भी कवर इसको बोलते हैं। अब ये कवर आपको मिलता है 5 सालों के लिए। अब आपको तो पता है कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है। अब मान लेते कि आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली, अब 5 साल के बाद उसकी जो कीमत है वो रह जाएगी 5 लाख रुपए, यानी कि 50% इसकी जो वैल्यू है वो घट चुकी है। अब 5 साल के बाद मान लो आपकी गाड़ी का कुछ डैमेज हो जाता है और उसका खर्चा आता है 50,000 रुपए। अब आपके पास अगर ये कवर नहीं है तो आपको कंपनी सिर्फ 50% यानी कि 25,000 ही देगी, लेकिन अगर आपके पास ये कवर है तो आपको पूरा क्लेम 50,000 का मिल जाएगा। अब अगर आप ये जीरो डेप कवर लेते हो तो आपका जो सालाना प्रीमियम है वो 15 से 20% बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। अब अगला आता है कंज्यूमेबल्स एड ऑन। कंज्यूमेबल्स यानी कि नट बोल्ट एसी कूलेंट ग्रीस ये सब, और ये सब जनरली आपके गाड़ी के आगे वाले हिस्से में रहता है। तो अगर कुछ भी बड़ा डैमेज हो जाता है तो इन पर बहुत बड़ा परिणाम होता है, और ये जो एड ऑन है वो बहुत सस्ता भी मिल जाता है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। ये लगभग कुछ 500-600 रुपए का आ जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये एड ऑन आपके पास जरूर से होना चाहिए। इसके बाद आता है रोड साइड असिस्टेंस। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो कंपनी को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकते हो। अब वैसे तो ये कवर 2 से 3 हज़ार का मिल जाता है, लेकिन काफी लोगों से मुझे पता लगा कि कई सारे क्रेडिट कार्ड्स के साथ आपको ये फ्री में भी मिल जाता है। ये बात भी मुझे तब पता लगी जब मैंने बी किफायती की कम्युनिटी को ज्वाइन किया, क्योंकि वहां पर ना क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंसेस इन सबसे जुड़े हुए जो जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं वो वहां पर लोग शेयर करते रहते हैं, और मुझे बहुत सारा फायदा वहां से अभी तक हुआ है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। ये तो हो गए सब जरूरी वाले एड ऑन्स, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एड ऑन्स आते हैं जैसे कि इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर, लॉक सेट रिप्लेसमेंट। अब ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप लगवा सकते हो। चलो अब ये तो समझ आ गया कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि 2024 में कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर हमें देखना होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि 100 में से कितने बंदों को क्लेम मिला है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का कितने गैरेजेस के साथ टाई अप है, क्योंकि अगर आप इन गैरेजेस में जाके गाड़ी को रिपेयर करवाओगे तो आपको कैशलेस क्लेम भी मिलेगा। अब यार आईआरडीआई ने इस साल क्लेम सेटलमेंट रेशियो और ये जो नेटवर्क गैरेज है इनका डेटा रिवील नहीं किया है, और इसीलिए इसको हमने IBAI यानी कि इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इससे उठाया है। अब यहाँ पर हमने उन कंपनियों को रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है जिनका CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो एवरेज से भी कम है, या फिर जिन कंपनियों का 3,000 से कम नेटवर्क गैरेज का टाई अप है।
अब ऐसा करने के बाद हमारे पास बचती है सिर्फ 15 कंपनियां। उन 15 कंपनियों का जो आईसीआर है यानी कि इनकर्ड क्लेम रेशियो, उनकी अब हम लोग तुलना करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझते कि आईसीआर होता क्या है। तो आईसीआर को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो कंपनी ने जितना भी प्रीमियम लोगों से लिया है उसमें से कितना प्रतिशत क्लेम के रूप में वापस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का जो आईसीआर यानी कि इनकर्ड क्लेम रेशियो 88% है, इसका मतलब हर 100 रुपए जो कंपनी ने प्रीमियम के रूप में कस्टमर से लिए है उसमें से 88 रुपए कंपनी ने क्लेम के रूप में वापस दिए हैं। आईसीआर से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। अब आईसीआर अगर 100% ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा क्लेम दे रही है। इसका मतलब इंश्योरर की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है और कंपनी लॉस में जा सकती है। और अगर कंपनी का आईसीआर 70% से कम है, इसका मतलब कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है और इसके लिए शायद वो लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर रही है या फिर लोगों से ज्यादा प्रीमियम ले रही है। इसीलिए जिन भी कंपनियों का आईसीआर 70 से 100 से बीच में है, उन्हीं कंपनियों के साथ मैं जाना पसंद करता हूं। अब शुक्र है कि आईआरडीए ने इसका जो डेटा है वो रिलीज किया हुआ है। ठीक से समझने के लिए इस डेटा को हम लोग पिछले 2 साल के डेटा से तुलना करेंगे ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। और हम लोग सिर्फ बची हुई 15 कंपनियों का ही डेटा कंपेयर करने वाले। यहाँ पर मैंने उन कंपनियों को रेड कलर में हाईलाइट किया है जिनका आईसीआर 70 से कम है या फिर 100 से ज्यादा है। ऐसा करने पर हमारे पास सिर्फ 9 कंपनियां बचती है। अब यार, सबके लिए जो जरूरत है सबकी वो अलग अलग होगी, इसलिए सबके लिए बेस्ट इंश्योरेंस भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे 4 कौन से फेवरेट है, तो मैं कहूंगा एचडीएफसी अर्गो, एसबीआई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे कम्युनिटी यानी कि bkifayaty.co पे जाके अपना सवाल पूछ सकते हो। वहां पर बहुत सारे इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो आपको सवाल का जवाब दे देंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करना और अपना सवाल भी पूछ लेना। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलना।